मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ, मैं सचमुच फिर से बिग बॉस के सेट पे आई हूँ। मुझे शक्ति दे प्लीज, अगले आधे घंटे तक मुझे कुछ चीजें मत दे। नेहल का लॉजिक, गौरव का ऊंचा सुर, नगमा की खामोशी, प्रणीत का ह्यूमर और बसीर का ओवर कॉन्फिडेंस। अगर कुछ देना ही है तो मुझे सलमान का पेशेंस और तानिया की बेपनाह दौलत और 150 बॉडीगार्ड दे दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। थैंक यू गॉड। इस मिरर के सामने बैठते ही मन की बात बाहर आ जाती है। तो शुरू करें। सरप्राइज या शॉक्ड? गुड सरप्राइज, गुड सरप्राइज। गुड का अभी बैड होने वाला है, रुको, क्योंकि सरप्राइज का शॉक होने वाला है। सलमान आज यहाँ नहीं है, वो शूट के लिए लद्दाख गए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। बट डोंट वरी, उनकी कमी मैं बिल्कुल महसूस नहीं करने दूंगी आप लोगों को। इनफैक्ट यू ऑल विल विश दैट सलमान कम्स बैक। बहुत अरसों के बाद एक इंटरेस्टिंग वाला शो आया है विद सो मेनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, तो आई एम वॉचिंग एविडली। अभी आप सब चुप हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले मैं बात करूंगी घर के एक्स कैप्टन से। जी मैम। हाउ आर यू बसीर? फाइन मैम, गुड, डूइंग वेल। अब तो और भी फाइन लगने वाला है क्योंकि अभी इसी वक्त एंडेमॉल शाइन की टीम की तरफ से, बिग बॉस की पूरी टीम की तरफ से, जियो हॉटस्टार की टीम की तरफ से, कलर्स की टीम की तरफ से एंड ऑफ कोर्स सलमान की तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि बसीर, आप जैसा दिग्गज कंटेस्टेंट हमारी आंखों के सामने था और हमने पहचाना ही नहीं उसे, उसकी असली वैल्यू नहीं समझी हमने। और मैं तो ये कहूंगी कि सारे कंटेस्टेंट्स भी प्लीज बसीर को एक बार सॉरी बोल दीजिए। सॉरी भाई। तो बसीर, डू यू एक्सेप्ट अ अपॉलॉजी? आई डोंट नो व्हाट टू से मैम। तो बसीर, तुम ही बताओ कि हम आपको कैसे खुश कर सकते हैं। ये मामूली फालतू के 16 कंटेस्टेंट जो हम लाए हैं, इनको निकाल दें शो से, रिप्लेस कर दें विद शाहरुख, विद टॉम क्रूज, विद दीपिका, आलिया, किम कार्दाशियन और भी नाम होंगे, बता दो मुझे। I am apologetic. I hope I am good enough to host today for you. मैम मेरी फीलिंग थी, मैंने बताया कि मेरे एक्सपेक्टेशंस। एक काम करते हैं, मैं काम आसान कर देती हूँ। स्टोर रूम में कुछ रखा है, अभिषेक प्लीज जाइए और विदाउट ब्रेकिंग द स्टोर रूम ले आइए। बसीर अपना माइक ठीक कर दे अभी तेरी। जीशान भाई जी, वो क्या आपका डायलॉग था वासेपुर का फेमस? कौन सा? बहुत सारे डायलॉग थे। कैसे क्या लूंगा, क्या लूंगा, वही अभी होने वाला है। बसीर जी मैम, प्लीज आइए, और आपको शो में कौन से दिग्गज चाहिए थे उन सबका आपका विश लिस्ट लिख दीजिए। वी विल रिप्लेस ऑल द कंटेस्टेंट्स विद देम, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। मैम मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे मैंने पिछले सीजन्स में देखा था, डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेस्टेंट्स। जब मैं आया यहाँ पे, फर्स्ट हफ्ता शुरू हुआ, सेकेंड वीक तक गए, मुझे लगा नॉट एवरीबडी इज अप फ्रंट, ज्यादातर लोग बैकफुट खेल रहे हैं, ज्यादातर लोग पीछे पीछे बात कर रहे हैं। बसीर, जिन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है कंटेस्टेंट्स को, मैं एक बात आप सबको बता दूं कि बसीर ने एग्जैक्टली क्या एक्सप्रेस किया। दरअसल उनको ऐसा लगता है कि ये गलत सीजन में आ गए हैं। यस, ओके, उनकी ये फीलिंग है। और नेहल इज ऑफ कोर्स, नेहल ने भी, ये आप सब इन हिज वर्ड्स शिट कंटेस्टेंट्स है। वाओ। कि यू आर नॉट अप टू हिज स्टैंडर्ड्स। उसने क्या सोचकर वो यहाँ आया था? इन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स इज बुलशिट। मतलब ऑल ऑफ यू ऑल। मैम मैंने दिग्गज वर्ड नहीं बोला था, शायद मैंने बोला था कि आपने बोला है, दिग्गज वर्ड ही बोला है बसीर। नोबडी वॉचेस द शो more closely than me. I'm not sure. Again, if you're saying that, I must have said it. मैंने ये बोला क्योंकि
मुझे लगता है कि मेरे साथ अब तक कोई भी ओपनली बात कर ही नहीं रहा, जाके लोगों को पीठ पीछे बोल रहे हैं ये कर देगा, वो पीछे से तुमको डस देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बसीर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यही है बिग बॉस और यही होता है। यू डिड नॉट से कोई बैकफुट पे, यू सेड उससे द पहले से क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स इज शिट। यस। और जहां नेहल को मुद्दा बनाना चाहिए था इस बात का, नेहल वॉज स्टैंडिंग एंड डूइंग हाँ में हाँ। Ma'am, I was just listening to him when. आप छोटी बातों का तो बतंगड़ बनाती है नेहल। इनडायरेक्टली कॉल्ड यू शिट ऑल्सो। Yes, I know. बट वो आपने तो आप स्माइल करके अग्री कर रही मैम, मैं तो उसको जीशान वेट भाई करने कैसा गई। लग रहा है आपको? शिट? आई यू फील लाइक शिट? थोड़ा ताजुब हो रहा है पर ठीक है। गौरव, आपने कितने साल टीवी पे काम किया है? कितने शोज किए होंगे? मैम कम से कम 20 साल और 24-25 शोज। दैट इज नॉट इनफ टू बी दिग्गज मैन। कुनिका जी, इंडस्ट्री में आप कब से, कितने साल हो गए? 37 या 38 नॉट इनफ, नॉट इनफ, नॉट इनफ। जीशान, राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, नॉट इनफ। अमल, कितने गाने बनाए बेटा तूने? 130। अरे नहीं यार, जब तू शायद 1030 बनाएगा शायद तब तू आ सकता है इस शो में। तो मैं चले तो जाता हम आप सबको जाना पड़ेगा। प्रणीत, मुख्य द्वार से। कितने लाइव शोज किए? 500 प्लस। नॉट इनफ। अभी के अभी निकल निकल। मुख्य द्वार से। नीलम, जी मैम, कितनी फिल्में की नीलम? 8 से 9 की है। बाहे नहीं, निकलो। तान्या, कितनी साड़ी आप चेंज की है? कितनी लाई है यहाँ पर तू? 800? निकल। Not enough. गेट आउट। बसीर यार, हाउ कैन यू से दिस? मैं काफी दिन से ये फीलिंग में था मैम, और मैंने सिर्फ एक बार नहीं, मैंने शायद ये 2-4 बार इधर उधर अलग अलग लोगों से कहा है, नॉट ओनली नेहल। आई डोंट रिमेम्बर, इट वाज नॉट डायरेक्टेड एट वन पर्सन और 2 पीपल। बट बेसिकली इट दिल वाज की बात। डायरेक्टेड एट द एंटायर कंटेस्टेंट्स के। इस टाइम के कंटेस्टेंट आपके कैलिबर के नहीं है, आपको पता ही नहीं मुझे कौन आप इनका चाहिए वजूद था। हमें इस शो से पता चला कि एग्जिस्ट भी करते हैं। मुझे तो ये शो देखने के बाद पता चला कि बसीर कौन है। एग्जैक्टली। अशनूर बोलो। मैम, बसीर ने एक सिमिलर कॉन्वर्सेशन मेरे साथ की थी, बट दैट वाज ऑन द लाइंस कि ये शो रिलेशंस का है, पर्सनालिटी का नहीं, इसलिए मुझे लगता है मैं गलत सीजन में आ गया। बट तो इसको सेइंग कौन से दिस सीजन में आना चाहिए कि था? बाकी कंटेस्टेंट्स आर शिट इज रियली डिसरिस्पेक्टफul। ऑफ कोर्स। और जो I चीज didn't तू say भाई बोल contestants रहा are है, shit. I said that the quality of contestants is सेम बट क्वालिटी कौन ही ये क्वालिटी डिसाइड कर रहा है? It's not like मैं अकेले या कोने में बैठ के इस चीज को सोच रहा था। ग्रेटफुल कि I हमारे spoke साथ it out. है। अच्छा बसीर, बैठ जाओ। तुमने इस हफ्ते तो दिग्गजों वाले काम किए हैं। ऐसा हाई लेवल था दिग्गजपन का कि हमको कुछ बातें समझ में ही नहीं आई। एक सिचुएशन में तुम्हारे 2 वर्जन थे, मतलब ये डुअल पर्सनालिटी चल रही है यहाँ पर। अमल, बसीर ने आपको क्या रीजन दिया था कि ये कुनिका जी को टास्क में डिस्ट्रैक्ट करने क्यों नहीं गए? बसीर सेड कि मैं जाने वाला था बट बजर बज गया, तो वो टास्क ही खत्म हो गया, इसलिए मैं जा नहीं पाया। यस। कट टू, ही वेंट टू द बाथरूम, ही मेट कुनिका जी ओवर देयर, ओके। और उसने वहां कुनिका जी को बोला कि मैं क्यों जाऊं, मेरा भी अपना ओपिनियन है, मैं इनकी बात सुन के क्यों जाऊं? Can I say something, मैम? यस बसीर। तो हुआ ये कि लास्ट में ये गए थे एंड मेरा फर्स्ट ओपिनियन अगर आप पूछे, मुझे नहीं जाना था। तो But ये जितना बोलते- टाइम मिला, जितना बस टाइम मिला, यही जानना था नहीं हमको। मैम, मेरे 2 वर्जन्स हैं बराबर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं जाना था, बट बाय द एंड जब मुझे पता लगा लाइन भी खत्म हो गई और भी लोग जाके आए, आई वाज लाइक एटलीस्ट मैं ये तानिया वाले पॉइंट्स में जाके मैम को बोल सकता हूं, एंड दैट वे आई विल आल्सो बी एबल टू पार्टिसिपेट। बट इफ यू आस्क मी माय फर्स्ट ओपिनियन, आई डिड नॉट वांट टू गो। तो ये बोलने में क्या ही हर्ज था? आप बोलते हैं कि ये शो फ्रंट फुट पे खेलो, अपने ओपिनियन डालो, अपने करो, और फिर आप ये बुजदिली कर रहे हो ना, यू आर पीपल प्लीजिंग एवरीबडी हियर। मैम, इट टुक आप मी टाइम। बुजदिली का ज्ञान दे रहे थे, उससे 5 मिनट पहले हमने देखा आपने कुनिका जी को जाकर कंप्लेन किया कि गौरव काम नहीं कर रहा है, तो गौरव को बोलते जाके मुंह पे कि तू ड्यूटी नहीं कर रहा है। वी आर गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ बुजदिली एंड नॉट प्लेइंग ऑन फ्रंट फुट, जो आपको लोगों से कंप्लेन है। जी मैम। बसीर, ये जो क्राइटेरिया है शिट कंटेस्टेंट का, ये सिर्फ बाकी लोगों पे लागू होता है, आप पे लागू होता है कि नहीं होता है? हो सकता है मैम, अगर आप लोग देख रहे हैं और आप लोग का ये ओपिनियन बन रहा है तो बराबर। बसीर, आई वॉन्ट टू टेल यू, इन माई ओपिनियन, जो भी कंटेस्टेंट आता है बिग बॉस में, कोई भी शिट नहीं होता है। I'm sorry. एवरीबडी इज इक्वल, लेट मी टेल यू दिस।
अगर वो इतने फेमस भी ना हो जब वो बिग बॉस में आए, एंड शाहबाज विल टेल कौन हु न्यू शहनाज गिल बिफोर बिग बॉस, कोई भी नहीं मैम. एग्जैक्टली. तो वो बिग बॉस से वो प्रोपेल होता है इनटू स्टारडम. मैम मैंने ये पॉपुलैरिटी के बेसिस पे या किसी उस बेसिस पे नहीं बोला. आफ्टर कमिंग फर्स्ट 10 days मेरे जैसे गए, आई फेल्ट लाइक दैट्स व्हाट आई सेड, बट नाउ आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज. नो 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 नो, आई थिंक द कंटेस्टेंट्स नीड टू अपोलोजाइज टू यू. सब लोग प्लीज एक बार साथ में सॉरी बोल दो बसीर को. 1 2 3, वी आर सॉरी. मृदुल तूने नहीं sorry बोला too, सॉरी, निकल जा वहां से. मैम मैंने तो सबसे पहले बोला था अकेले में. मृदुल तो आजकल एकदम आज यंग उदित नारायण जी लग. हाँ नातालिया जरा बच के. हम आते हैं नेहल पे. Yes, ma'am. कौन बताएगा कि कैप्टेंसी टास्क के पहले दिन क्या हुआ नेहल के साथ? बसीर बताओ मुझे. मैम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बिकॉज मैं वहां पे बट पिट रहा किसी था. को नहीं पता एक्सेप्ट अमल एंड नेहल एंड अस हु सॉ इट. और इतना बड़ा मुद्दा बनाए नेहल, क्या ही हो गया. लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल नेहल, सबसे पहले यू हैव हिट अमल in a place where you should not have hit him. Farah ma'am, और ये I'm sure even Amal knows नेहल that. हम नहीं बोल रहे कि आपने इंटेंशनली Yes, किया. ma'am. ऑफ कोर्स ये हो जाता है. ये फिजिकल टास्क ही था. आपको क्यों लगा कि ये मेंटल टास्क है कि वो वहां दूर बैठ के इरेज करेगा माइंड वेव से बोर्ड? और अमल तेरे को पता था ना अमल के तू करेक्ट. बिल्कुल. तो फिर तू इतना ओवर आई वांटेड टू कम डाउन गिव यू वन. कोई अगर मन तो मेरा भी एक मिनट मेरे को पूछा गया, रुक जाओ प्लीज. अगर किसी ने गिर के रोने लगे हाँ. और बोले मुझे लग रहा है रो रहा है, मुझे फिजिकली टॉर्चर किया गया है इस task में. टॉर्चर हो गया था वो. हाँ. हो गई So- थी. एक मिनट तो torture. 2 मिनट के लिए मुझे लगा No. कि भाई रो रही है लड़की, मैं जाके सॉरी बोल देता तो हूँ 2-3 बार. मिनट के एक सॉरी के बाद ठीक था. फिर तू बोलते ही गया तो वो और भी चढ़ती गई. Ma'am, I वो तो- I'm sorry, I was the one who walked up to him because as a friend मैं नहीं चाहती थी कि वो बुरा फील करे इस चीज के लिए, because उन्होंने intentionally कोई भी चीज नहीं की. बट देखो एज अ फ्रेंड इज अ वेरी कन्वीनियंट थिंग. आई वॉन्ट टू टेल यू नेहल, जब ये अभिषेक के साथ अनइंटेंशनली हुआ था तो तुमने और फरहाना ने यू ऑल बिहेव्ड के पता नहीं क्या ही हो गया है बिग बॉस हाउस में. ऐसा कभी नहीं हुआ है. बट बिकॉज अमाल वॉज अ फ्रेंड तो इट्स अ वेरी कन्वीनियंस का I फेमिनिज्म. have two different अगर perspectives. अमाल जानबूझ के करता तो भी आप नहीं बोलती क्योंकि अमाल आपका फ्रेंड है. नहीं, अमाल जिस टास्क में थे उसमें फिजिकलिटी चलो थी टू सम एक्सटेंट. So why, 1 minute, I want to ask all these girls who thought it's not a physical task. मैम हम किसको लगा कि हम माइंड गेम्स खेलेंगे ये टास्क में? गर्ल्स बोलो. मैम इन फैक्ट इवन व्हेन वी वर सेंडिंग कंटेंडर्स फ्रॉम आवर हाँ. टीम, हम पहले तानिया को भेजने Yes. वाले थे. Correct. लेकिन फिर हमने देखा बसीर आ रहा है, वी डिडंट वांट टू पुट एनी Exactly. फीमेल एट रिस्क. तो ये फिजिकल टास्क ही था. देखो नेहल 100 बात की एक बात, देयर इज नो बडी मोर फेमिनिस्ट देन मी. Yes. बट आप लोग जो करते हैं ना, इट इज टेकिंग फेमिनिज्म बैक 100 years. No, ma'am, बिकॉज ये बार डिस्टिंक्शन Ma'am, लड़का I- लड़की. एक काम करो, हम बिग बॉस हाउस बनाते No, हैं ma'am, और सारे फेमिनिस्ट 3 लड़कियां वहां चले जाओ. इस टास्क में और मेरा जो भी इफेक्ट हुआ उसके बाद उसमें मेरा फेमिनिज्म से कोई लेना तो नहीं देना इतना नहीं क्यों था. रो रही थी नेहल? तुम इतना बड़ा मुद्दा, इतना बिकॉज Farah सो ma'am- मच यू वर गेटिंग सो मच अटेंशन Farah दैट ma'am, एट सम because- पॉइंट यू वर एंजॉयिंग इट. No, ma'am. That is not the truth. I have certain traumas related to what has happened with me in the task. Then do not And do it has- physical it has- task. Don't it do has- physical task. Agreed. We Farah ma'am. respect your traumas. Agreed. किसी और को भेजिए या फिर गर्ल ऑन गर्ल कीजिए. मैम इसलिए I never said anything to Amal myself. और मैंने That घर was में भी worse. किसी को जाके नेहल, that was worse what you did to अमल. और अमल तो पता नहीं कौन सा, मतलब तू एकदम ही गिल्ट ट्रिप में तू ही हाँ विक्टिम बन बिल्कुल. गया. आप मेरे को बताओ, मुझे अंदर से गिल्ट 0 था क्योंकि मैं जानता हूं मैंने कुछ नहीं किया. तो एक चीज की मुझे बुरा लगा कि वो टास्क के बीच में से उठ के कैमरा के सामने उसने चिल्लाया कि ही इज बीइंग फिजिकल विथ मी एंड आई डोंट वांट दैट परसेप्शन टू गो आउट. इट स्कैर्ड मी इन दैट मोमेंट. बट अमल, इट स्कैर्ड बाय गोइंग ऑन सेइंग सॉरी, वो लग रहा था कि तेरा वो ही परसेप्शन जा रहा ठीक था. है, या मेरी तो तू गलती एक है. बार सॉरी बोल और बोल मैंने नहीं किया ये, नाउ दैट्स इट. मैम वो थोड़ा शेकन भी था.